हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले आपके माइंड में कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ पॉइंट है जो ज़रूरी है कि आपको कोई ट्रेड प्लान करने वाले हो, कोई आपका ट्रेडिंग प्लान है या फिर कोई आपकी स्ट्रेटजी है। उससे पहले जिसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके दिमाग में 6 पॉइंट जो मैं फॉलो करता हूँ, तो वो आपके माइंड में रहने चाहिए। हर एक बंदे के, हर एक ट्रेडर के अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, अलग अलग व्यू हो सकता है, बट ये कॉमन है कि दोस्तों कि आपको हर एक बंदा इस बात को मानता है कि मेरे को अपना ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और 2-6 ऐसे पॉइंट है जिससे बंदा अपनी ट्रेड को, कहते हैं ना, एक लॉस मेकिंग ट्रेड जो होती है, लॉस मेकिंग ट्रेड, उसको कन्वर्ट कर पाएगा अपने एक प्रॉफिट में। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अपने प्लान में क्या आपका फर्स्ट पॉइंट क्या रहना चाहिए, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट अपना क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो। जैसे मैं ऑप्शन को सेल करता हूँ तो आपके माइंड में यही रहना चाहिए कि मैं ओनली ऑप्शन को बाई करूंगा। यदि आप ओनली बाइंग करते हो, जैसे मेरे दिमाग में रहता है यदि मार्केट अपसाइड है या फिर डाउन साइड है, तो मैं यहाँ पर कॉल को बाय या पुट को बाय नहीं करता, यहाँ पर मैं कॉल को सेल या फिर पुट को सेल करता हूँ। तो सबसे पहले ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि मेरे को क्या करना, मेरे को बाय करना है या सेल करना है। ये नहीं है कि आपको जब नहीं करना, आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डाउन आएगी और यहाँ से मैं सेल कर देता हूँ, और नहीं। यदि आप ओनली बाइंग करते हो तो ओनली बाइंग करो, और यदि सेलिंग कर सकते हो तो सेलिंग करो। यदि आप कॉल बाय करते हो तो कॉल को ही सेल करो, यदि पुट बाय करते हो पुट को ही सेल करो। कहने का मतलब इजी वे जिससे आप एक साइड की उससे बच जाओगे। इन केस यदि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी और यहाँ से आपको पुट बाय करने की बजाय यहाँ से आप कॉल को सेल कर सकते हो। क्यों कॉल को सेल करना, वो आपके अकॉर्डिंग होता है कि मैं यहाँ से पुट को बाय करके करूँगा या फिर कॉल को सेल करके करूँगा। वो डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग कि मेरे को क्या करना है। कि मैं जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ से यदि मार्केट आएगी, यहाँ पर मार्केट आ गई, मान के चलो यहाँ पर मार्केट आ गई, और यहाँ से मैं यहाँ पर कॉल को सेल करना प्रेफर करूँगा, ना कि यहाँ पर पुट को बाय करना। ठीक है, तो ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये है दिमाग में रखना अपने, या तो बाय करना या फिर सेल करना। ये नहीं कि आप बाय भी कर रहे हो फिर आपको लग रहा है कि यार मैं सेल भी कर देता हूँ, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आप अपनी पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाओगे और ना ही अपनी जो ट्रेड है उसको कदे अच्छे वाले रिजल्ट की तरफ लेके जाओगे। यदि आपको बाय को मैनेज कर रहे फिर आपको सेल को मैनेज करना, मतलब थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाएगा आपकी ट्रेडिंग में। तो पहला ये दिमाग में रखना कि आपको बाय करना है या सेल करना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये पहले पॉइंट में थोड़ा जोर देना था, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में यही रखना कि बाय करना है या सेल करना है। बाय करूंगा तो ओनली बाय करूंगा, सेल करूंगा तो ओनली सेल करूंगा। ये नहीं कि बाय भी कर लिया और सेल भी कर लिया, दोनों ट्रेड एक साथ मिक्स नहीं करनी। तो पहला पॉइंट ये। और यदि दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें हम, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि आइडेंटिफाई द लेवल। जो आपके लेवल्स है उनको आइडेंटिफाई करो, उन लेवल्स का वेट करो। यदि ट्रेड आपके अकॉर्डिंग चल रही है या फिर आपको ट्रेड में एंट्री एग्जिट करना है तो अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ही एंट्री एग्जिट करना। ये नहीं कि आपको फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर अपना लेवल मार्क किया हुआ है 18,000 के आसपास, ये एग्जांपल पर्पज के लिए, तो और मार्केट अभी 18,050 पे चली, तो आपको एंट्री करनी 18,000 के आसपास। तो लेकिन आपको यह नहीं कि एकदम अपनी ट्रेड में जंप नहीं करना, तो आपको अपने लेवल को आइडेंटिफाई करना और अपने लेवल का वेट करना। वेट फॉर लेवल भी बोल सकते हैं, या फिर अपना जो लेवल्स है, जो आपने लेवल्स मार्क किए, उन लेवल्स को ही अपनी ऑब्जर्वेशन में डालना। यदि उसके पास आएगी ट्रेड तो मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूंगा। अननेसेसरी ट्रेड में जंप नहीं करना। उसके बाद अपना जो थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी बंदा ट्रेडर है, जो भी अभी नया नया मार्केट में आया, तो उसको तो पता भी नहीं कि ये पॉइंट होता भी है, यार इसको मेरे को फॉलो करना चाहिए। तो वो है स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका एंट्री, आपका एग्जिट ये डिफाइंड होता है। यदि आपको पता है कि मार्केट मेरे इस लेवल पे आई और मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, तो आपको पता रहना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो ऑलवेज फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। समझ में आया? तो 3 ही पॉइंट आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम 4th पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं सब सारे पॉइंट बाद में लिख दूंगा।
तो फोर्थ पॉइंट क्या है अपना कि डू नॉट जंप विद फुल फंड। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो आपका फंड है ना, फंड साइजिंग, कंप्लीट 100% फंड के साथ अपनी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी। आपको लगा कि हाँ मार्केट यहाँ से अप जाएगी, तो यहाँ पर अपने 100% फंड को डिप्लॉय नहीं करना। मिनिमम से मिनिमम या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने 60 to 80% फंड को इसमें डिप्लॉय करना अपनी ट्रेड के अंदर, ना कि यहाँ पर 100% में एंट्री कर दो। तो यदि इनकेस यदि मार्केट आपके अगेंस्ट चल गई, आपको कोई हेज करना है या फिर अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और, मतलब कॉल जैसे आपने पुट को सेल किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर पुट को सेल किया, आपको लगा कि मार्केट थोड़ा बहुत आप साइड की डायरेक्शन दे सकती है, तो आप कहीं से कॉल को भी सेल करने के लिए फंड रखना। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आप चाहते हैं कि मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं दूँ, मिनिमम में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँ। यदि मार्केट मेरे थोड़ा अगेंस्ट चली गई तो आप 10 पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और आपने यदि अपना पूरा कंप्लीट फंड लगा दिया होगा तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों कि अपना 60 से 80% फंड यूज़ करना, 20% फंड को थोड़ा यूटिलाइज, मतलब थोड़ा बैकअप के लिए रखना, ठीक है। नंबर 5th पॉइंट अपना अगले पॉइंट पे, तो यदि जो मैंने पहले बताया था ना, अपना लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, तो जो आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करोगे उसमें मैंने थोड़ा आपको आइडिया भी दे दिया था। तो उस लेवल का वेट करना कि जो आप लोगों ने एंट्री करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि 1800 का आपका लेवल है, तो इस लेवल का आपको वेट करना। मार्केट 18,050 के पास है, तो इस लेवल का वेट करना जब तक लेवल आपकी ट्रेड लेवल नहीं आता तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं करनी, समझ रहे हो। उसके बाद है 6, जो आपका ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग प्लान सिंपल होना चाहिए। सिंपल इन द सेंस उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ये और मैंने RSI लगा दिया, ये मूविंग एवरेज लगा दिया, मतलब ऐसे नहीं करना कि आपको सब कुछ। तो आपका ट्रेडिंग प्लान सिंपल रहना चाहिए। जैसे मैं था इसमें आपने RSI भी लगा दिया, मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक, बहुत सारे जो इंडिकेटर है उनको लगा दिया। आपको लगा कि हाँ मार्केट, जैसे कि एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ से लगा आप लोगों ने कि मूविंग एवरेज लगा दिया, 20 EMA लगा दिया, 5 EMA, 8 EMA, ऐसे करके उसने बहुत सारा कुछ लगा दिया। तो यहाँ पर आप कैंडल को कहाँ देखोगे, कैंडल को कहाँ वाच करो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर ये अपना EMI या फिर 20 EMA मत लगाओ, लेकिन उसको थोड़ा सिंपल रखो। ये नहीं कि हाँ कंप्लीटली आपको पता ही नहीं लगेगी, आपकी कहते हैं ना आपका चार्ट होज हो जाए, पूरा ब्लर हो जाए, आपको कहीं से दिख ही नहीं रहा। तो यही है कि अपना ट्रेडिंग प्लान सिंपल रहना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को अपना ट्रेडिंग प्लान दिखाऊँ ना, तो आपको लगेगा कि आपने बहुत चीज़ें लगा रखी, लेकिन बट आप यदि चार्ट पे देखोगे ना, आपको 2 या 3 लाइन दिखेगी, उसके अलावा कोई लाइन नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले यदि हम दिखाएं, यदि मैं VWAP इंट्राडे, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के नाम से कुछ मैंने अपना कोई बना रखा है। उसके बाद 5K पर डे, 5 SMA, 9 EMA, 1 मिनट एंट्री, ADX पर HM। तो मतलब कहने का मतलब मैंने बना रखा है। ये यदि मैं इनको सबको एक साथ मिक्सअप कर दूंगा ना, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या करना है। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, जैसे VWAP इंट्राडे लगा दिया, तो VWAP इंट्राडे में तो ये चार्ट निफ्टी का खुला हुआ है, तो यहाँ पर ये VWAP नहीं शो होगा। तो ये यदि मैं पृथ्वीराज चौहान का नाम का कोई मैंने बना रखा है, 1 मिनट, सॉरी थोड़ा ये मैंने वो खोल रखा है ना, इसलिए आपको थोड़ा विजिबल होने में दिक्कत है। तो मैं सबसे पहले ADX और HM लगा देता हूँ। देखो दोस्तों, तो ये बताओ कि आपको कहीं किसी एंगल से ऐसा लग रहा है कि मेरा ये होज बोझ है, मेरे को कम्प्लीटली कैंडल वॉच हो रही है, कम्प्लीटली कैंडल दिख रही है, ना कि ऐसा कि कहीं पर ब्लर है या फिर कुछ ऐसा है कि पूरी यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो ये है कि अपना जो प्लान है, ट्रेडिंग प्लान को सिंपल रखो जितना भी हो सके। तो ये था दोस्तों 6 पॉइंट अपने ट्रेडिंग को मतलब एक सक्सेसफुल वे में करने के लिए। तो सबसे पहले यदि हम एक बार डिस्कस करें 6 के 6 पॉइंट होगा। सबसे पहला पॉइंट आपको बाई और सेल डिसाइड करना कि मैं मार्केट में बाइंग करूंगा या सेलिंग करूंगा, ठीक है। उसके बाद यदि अपना दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द लेवल, आइडेंटिफाइंग द लेवल्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टॉप लॉस अपना। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना,
फुल फंड यूज़ नहीं करना, 80% फंड का यूज़ करना। 5th पॉइंट क्या है अपना, जो अपने लेवल्स का वेट करना, वेट फॉर लेवल या वेट फॉर ट्रेड, कि जब तक मेरी ट्रेड है तब तक मेरे को एंट्री नहीं कर। और 6 है ट्रेडिंग प्लान सिंपल होना चाहिए। तो ये पॉइंट है दोस्तों, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेडिंग प्लान करने से पहले ये आपके दिमाग में होने चाहिए यदि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आपने वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।